लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। वाह, ये क्या कमाल की बात कही है ना इन्होंने। क्या बात। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए खलील रहमान पोइट्री कंपाइलेशन का रिएक्शन। सो इनकी हमने पोइट्री की पहले भी एक कंपाइलेशन सुनी हुई है काफ़ी टाइम पहले, और हम इनके फ़ैन हैं एक्चुअली देखा जाए तो। बिकॉज जो हमने मेरे पास तुम हो, जो हमने पूरा ड्रामा देखा था, तो उसमें हमें पता लगा था कि इन्होंने सारे डायलॉग्स लिखे थे और यही सब पूरे उसके राइटर थे। तो वो चीज़ सुन के तो कमाल लग रहा था, बिकॉज जैसे उसके डायलॉग्स थे वो तो मतलब दिल छूने वाले थे। और उसके बाद फिर इनकी हमने पोइट्री भी एक बार सुनी थी, तो यहाँ पे एक लेटेस्ट कंपाइलेशन आई है इनकी शायरियों की, तो ज़रूर सुनते हैं। और हम लोगों ने, जैसे पार्वती ने कहा कि हम लोगों ने पहले भी सुनी थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और मुझे टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी शायरियाज़ होगी, पोइट्री होगी, वो सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी बहुत ही अच्छे हैं शायरी और पोइट्री में एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। हम लोग इतना नहीं है। इवन जैसे अगर आज की बात करें तो आज का इंडियन जो है यंगस्टर, मैक्सिमम यंगस्टर जो रैप्स वगैरह में ज़्यादा ये बनाते हैं रेदर देन पोइट्री या फिर शायरी। लेकिन वो चीज़ मुझे पाकिस्तान में नहीं देखने के लिए मिलती। मोस्टली पाकिस्तानियों को शायरी करना आता है। बाकी देखते हैं कि इनकी शायरी कैसे होने वाली है, तो मैं इसको देखने के लिए टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो चले गए, मोहब्बतें बाकी रह गई। वाह, उन्होंने सबको मार डाला, उनसे मोहब्बत नहीं मरी। क्या ओह, बात है। नबी जो है, जब आपके चाहने वाले छिन जाएं आपसे, और बल्कि वो भी बुरा वक्त नहीं है, आपको पता चल जाता है कि ये चाहने वाले नहीं थे। आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। जो शख्स आपके अच्छे वक्त में आपके साथ चलता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो शुक्र कीजिए खुदा का कि उस बुरे वक्त ने आपको सिखा दिया। तो बुरा वक्त में किसी को मानते ही नहीं। जब तक आपके दोनों हाथ पैर सलामत हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, बुरा वक्त कैसे? सही आप बात। मेहनत कीजिए, वो आपकी औकात से कहीं ज्यादा देगा आपको। कोई वफादार इसलिए होता है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है इनका लाइफ की तरफ। मैं औरत को के रुतबे को मर्द के रुतबे से बहुत बड़ा समझता हूँ। वाह। मैंने हमेशा कहा, मर्द और औरत में बुनियादी फर्क है। मर्द के पास कैपेबिलिटी टू से नो नहीं है, औरत के पास कैपेबिलिटी टू से नो। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा। वाह, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। वाह, ये क्या कमाल की बात कही है ना इन्होंने। क्या बात। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा कभी मिलेंगे तो बात होगी। वाह, एक मर्द जो अपना सारा वकार, अपनी सारी इज्जत, सारी आबरू, सारा जो सरमाया है उसके पास, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रख के उसके लिए काम करने निकल जाता है। और मैं लानत भेजता हूं ऐसी औरतों के ऊपर जो उसके पीछे उस मुट्ठी को खोल देती है। अरे वाह। यार ये नबी के बहुत रोज़े, कमाल की मैंने देखा बात है। शादीशुदा औरत जब चीट करती है, बिट्रे करती है, तो वो आंखें नहीं छुपाती, वो डट कर बात करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है किसी दूसरे मर्द का। गैर शादीशुदा लड़की जब चीट करती है तो आंखें छुपा लेती है। शादीशुदा मर्द जब चीट करता है वो नजरें छुपा लेता है। गैर शादीशुदा मर्द जब चीट करता है तो डट कर बात करता है। वो जो औरत आपके घर आती है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और जो आपसे मोहब्बत करती है, वो करती है आपकी तरबियत। अगर माँ बच्चों की तरबियत करती तो इस मुल्क में करप्शन नहीं होती। ओहो। कितनी कमाल की बात की थी ना इन्होंने। रोने वालों का नाम नहीं। मोहब्बत तो ताकत देती है आपको, और मोहब्बत के साथ ही लफ्ज जोड़ना कि ये कामयाब हो गई या नाकाम हो गई, घटिया लोगों का काम है। ओह, मोहब्बत जब हो जाती है, कामयाब हो जाती है,
और कोई आपको दुख देकर खुश हो जाए तो उससे दुख लेकर खुश हो जाओ और उसे सलाम करके कहो आप हमारे नहीं जनाब तो हम भी आपके हैं। आहा, यार ये वाह। बहुत कमाल की। वाह। Khalil, what's your day, buddy? रात 3-3:30 बजे और था एक तरफ जाने से मुझसे एक सुराख है उसमें शांत ठंडी हवा और कोई नहीं था और कोई नहीं होता जो आपकी मिलाद से मोहब्बत तब आया उतरा एक चेहरे से उतरती है नकाबें एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा आपसे तुम बदलते हो तो क्यों लोग क्या बात है। वाह, क्या बात। मर्द के बगैर औरत नहीं रह सकती औरत के बगैर मर्द नहीं रह सकता बाय ऑल मीन्स टिल इट इज डूम्सडे इन दोनों में इकट्ठे रहना है और वो जो रह सकती हैं उनको कहीं कला बंद कर देना चाहिए। दुनिया का आप यकीन कीजिए इवन जंगल में भी खुदा गवाह है वफादारी को अहमियत दी जाती होगी। ये तो सवाल ही नहीं है। मर्द में से गैरत निकाल दीजिए और औरत में से वफा निकाल दीजिए तो दोनों को फूंक मार के उड़ा दीजिए उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वो शख्स हूं जिन्हें तलखियां कोल्ड ड्रिंक समझ के पीता दुख नूं मैं यार बना के नाल रखा। आहा, क्या बात है। उदों तक जितनी देर तक उन्हें बेवफाई नहीं करती। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता वाह। वाह। है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। वाह यार। और जिससे चुपचाप जमीरों को सुलाया जाए ऐसे हमजर्फ की तकदीर से डर क्या लगता बात है। है। कितने टैलेंटेड और कितनी कमाल की शायरी करता है वो दिल में लगती है बुरे उनकी वक्त शायरी। की हालत का शरीक कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक मर्द के दम आंखों को भी देखा है गिर जाती एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उससे तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। वाह, ये तो बेस्ट है यार। मैं हर औरत को औरत नहीं कहता आपको बुरा लगे आपको अच्छा लगे मेरे लिए औरत के पास एक ही खूबसूरती है और वो उसकी हया है उसकी वफा है वो नहीं है तो मेरी तरफ से साथ सलाम मैं उनको नॉन वीमेन कहता हूँ। नॉन वुमेन। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और जितनी इनकी शायरी थी वो लिटरली दिल में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ना मतलब कि बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा है उन्होंने, ऐसे लग रहा है उनकी वीडियो को देखकर। और जो जो चीज़ें उन्होंने बोली है वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। पहली चीज़ उन्होंने जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब कि जो अच्छे वक्त में आपके साथ वाली बात वो सभी होते हैं लेकिन बुरे वक्त में बहुत कम लोग होते हैं और बुरे वक्त से डरना क्यों, क्योंकि जब तक आप में मतलब कि 2 हाथ और 2 पैर है तो फिर बुरे वक्त से डरना क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी चीज़। फिर एक उन्होंने और एक बात करी थी कि मतलब जो आदमी होता है वो अपनी इज्जत औरतों को देते हैं और अगर वो औरत वो मुट्ठी में देता है और अगर वो औरत खोल दे तो फिर वो कोई औरत है ही नहीं। तो वो चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इनकी जो लिटरली शायरीज थी वो मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे और सुननी है इनकी शायरी। सही बात है। और साथ में देखा जाए तो उनका इतनी प्यारी यहाँ पे पूरी शायरियाँ रही हैं और वो जिस तरीके से वो बोलते हैं ना वो भी बहुत अच्छा है। लाइक और वो औरतों के बारे में तो वो बहुत अच्छा सोचते हैं। लाइक उन्होंने कितनी बार कहा है कि लाइक मैं सोचता हूँ कि भाई उनकी जो वफा है वो उनको मेंटेन रखनी चाहिए। एंड साथ में जैसे एक जो मर्द है उसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो उसको रखना चाहिए। फिर वो जो समय वाली बात बोली थी कि समय जब जाएगा समय बदलेगा तो मैं पूछूंगा तू बदलता है तो इंसान क्यों बदल जाता है।
कितनी डीप डीप बातें वो ऐसे ही बोल जाते हैं ना। एंड साथ में उनकी एक वो आदत है, शायद वो स्मोक करते करते बोलते हैं, लेकिन पर बहुत ही प्यारे उनके तरीके हैं बोलने के। एंड साथ में तभी हमें पता लगता है कि इतना डीप थॉट वाला, जैसे हमने तो उन्होंने जैसे वो ड्रामा लिखा था मेरे पास तुम हो, तो वैसे कमाल के ड्रामे वो कैसे लिख पाते हैं, क्योंकि वो इतना डीप चले जाते हैं और वो एक वो सैडनेस को अपने अराउंड बिठा लेते हैं ना, तो काफ़ी कमाल का था। तो आप लोगों को कैसे लगा पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर और करते जाइए सब्सक्राइब और करते जाइए। बाय।